आज एक एलईडी टीवी हमारे पास रिपेयर के लिए आया हुआ है। कस्टमर का कहना है कि इसमें आवाज़ आ रही है लेकिन पिक्चर दिखाई नहीं दे रही है। देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है और कैसी स्थिति में है ये सेट। इसे मैं ऑन करता हूँ। देखिए सेट स्टैंड बाई में आ चुका है। अब मैं इसे स्टैंड बाई से रिलीज़ करता हूँ। ये देखिए सेट स्टैंड बाई से रिलीज़ हो चुका है और सामने हमें कोई भी पिक्चर नज़र नहीं आ रही है। इसका 90% चांस होते हैं कि इसमें बैकलाइट ख़राब है। बैकलाइट को कैसे चेक करते हैं, कैसे बैकलाइट को बदलते हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं किशोरी लाल संगीत इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एलईडी टीवी में बैकलाइट को चेक करने का और बैकलाइट चेंज करने का तरीका बताने वाला हूं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। एलईडी टीवी को खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चेक करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें बैकलाइट चेक करनी है तो बैकलाइट टेस्टर का होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम बैकलाइट को चेक नहीं कर पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है बैकलाइट टेस्टर क्या होता है तो देखिए दोस्तों, ये होता है बैकलाइट टेस्टर। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो बैकलाइट है वो ठीक है या नहीं है। चेक करने का तरीका मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर रीडिंग आनी शुरू हो गई है। इस पर लगभग 300 वोल्ट के करीब दिखाई देते हैं। ये देखिए 300 वोल्ट इस पर दिखाई देने लगे हैं। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें बैकलाइट चेक करने के लिए बैकलाइट का जो कनेक्टर है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद ज़्यादातर जो होता है रेड प्लस होता है और ग्राउंड ब्लैक होता है, तो हम इसी तरीके से इसको चेक कर देते हैं। कई बार कई टीवियों में पाया गया है कि या तो जो कारीगर होते हैं उनकी गलती से के कारण ऐसा हो जाता है कि ब्लैक पर हमें प्लस भी मिलता है। देखिए बैकलाइट यहाँ पर हमारी नहीं जल रही है, इसका मतलब बैकलाइट हमारी ख़राब है। मैं आपको चेक करके बताने वाला हूँ। ये देखिए हमारा ये बैकलाइट टेस्टर हमारा ऑन हो गया है। ये देखिए इसमें अब 300 वोल्ट आ रहे हैं और अब हम इसको चेक करते हैं। कनेक्टर पर माइनस और प्लस पर प्लस लगाएंगे। देखिए कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है वोल्टेज के अंदर, इसका मतलब हमारी ये बैकलाइट खराब है। तो आइए सेट को खोलते हैं और फिर मैं आपको बैकलाइट दिखाता हूँ। सेट को खोलने के लिए हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है। जो हमारी जो स्क्रीन होती है उसका हमें सबसे ज़्यादा डर होता है, तो बैकलाइट निकालने के लिए हमें इस सेट को पूरा खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों खोलते हैं सेट को। इस सेट को खोल लिया है और अब खोलने के बाद हम इसका ये फ्रेम अलग कर देंगे। फ्रेम अलग करने के लिए हमें थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करना होता है, क्योंकि इसी के नीचे हमारी स्क्रीन आई हुई होती है।
इसे हम ध्यान से संभाल कर एक जगह रख देंगे। इसके बाद हमें स्क्रीन को सावधानी पूर्वक उठाना होता है, और सावधानी पूर्वक उठाने के लिए हम देखो इस तरह बतानी ना, ये रिंगटोन गाना कैसे सीखते हैं। ध्यान से हमें स्क्रीन को उठाना है। स्क्रीन को आराम से उठाएंगे और एक साइड हम रख देंगे। स्क्रीन को उठाने के लिए दोस्तों थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। हमें प्रैक्टिस हो चुकी है, जिसकी वजह से हम इसे आसानी से उठा लेते हैं। इसके बाद हमें इसके फ्रेम को भी खोलना होगा, तो चलिए इसे भी खोल लेते हैं। कुछ में इसमें लॉक लगे होते हैं, इसमें पेच लगे हुए हैं, तो इसलिए हम पेच खोलेंगे पहले। पेच खोलने के बाद सारे पेज हमें खोलने पड़ेंगे इसके लिए, और पेज एक जगह इकट्ठे कर देने होते हैं, पेज कोई हमारा खो ना जाए। चारों तरफ इसमें पेज लगे हुए हैं, ये पेज सारे खोल देंगे। सारे पेज हमें खोलने हैं। इसके बाद हम इसे भी निकाल लेंगे। शायद इसमें लॉक भी है, तो ये लॉक हम आराम से निकालेंगे। इसका लॉक आपको जहाँ दिखाई दे उसे आप आराम से निकाल सकते हैं। ये भी हमारा आराम से निकल गया है। दोस्तों एक चीज का हमें ध्यान रखना होता है, अगर आपको याद रखने में अगर आपको दिक्कत होती है कि कौन सी चीज कैसे लगी हुई थी, तो हम इस पर एक निशान डाल देंगे यहाँ, और ये निशान हमने ऐसे डाल दिया। अब हम जब इसको फिट करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए दोस्तों, अब हमारी ये बैक लाइट नजर आने लग गई है। भी पेच लगे हुए होते हैं, खोल लेंगे इन पेचों को।
जो बैक लाइट है वो कैसे खराब है, कौन सी वाली खराब है, तो उसके लिए हम ये फिर से इसे चालू करेंगे। देखिए ये हमारी शॉट बता रहा है, ये हमारी यहाँ पर ये हमारी ओके है, ये हमारी खराब है ये। आने के लिए भी मेहनत करनी, 4-7 महीने रुकने पड़ेंगे, ये भी 3 हमारी महीने खराब है। रुकने पड़ेंगे। ये हमारी सही है। देखिए एक बार देखिए फिर से हम चेक करने वाले हैं। ये देखिए ये मैंने ये लगाया प्लस और माइनस, ये हमारी बिल्कुल ठीक है। आपको भी दिखा देते हैं। ये भी हमारी ओके है। ठीक है दोस्तों, और ये वाली हमारी लाइट खराब है। तो दोस्तों बैकलाइट हम चेंज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमें बैकलाइट के कनेक्शन जब हम जोड़ते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान जो रखना पड़ता है वो ये होता है कि इसके जो कनेक्शन हम जोड़ेंगे वो सीरीज में हमें जोड़ना है। तो देखिए शुरुआत कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको इसका ही देखिए, हम जो बोर्ड से हमारे 2 तार आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं प्लस और माइनस, ठीक है। अब इसका जो प्लस है हम इस बैकलाइट के प्लस पर जोड़ देते हैं। इसके बाद ये जो इसके माइनस से एक तार हम जोड़ेंगे और इस बैकलाइट के हम प्लस पर जोड़ देंगे इसको, ठीक है। इसके जो माइनस से हम जोड़ेंगे वो हम इसके प्लस पर जोड़ेंगे और इसका ये जो माइनस हमारे पास बचा हुआ है वो हम इस माइनस पर जोड़ देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया। सबसे पहले हमने यहाँ एक प्लस जोड़ा है, दूसरे पॉइंट से हमने माइनस से यानी कि एक तार उठाया और इसके हमने प्लस पर जोड़ दिया, फिर उसके माइनस से हमने एक तार उठाया और इसके प्लस पर जोड़ दिया और जो मदरबोर्ड से जो हमारे पास माइनस आ रहा है फिर हमने उसको जोड़ दिया। ये टोटल कनेक्शन होने के बाद अब हमारी बैकलाइट रेडी हो। दोस्तों बैकलाइट के कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। अब हम एक बार बैकलाइट टेस्टर से अपने बैकलाइट को चेक कर लेंगे कि ये जल पा रही है या नहीं जल पा रही है। तो देखिए ये हमने बैकलाइट को, ये देखिए हमारी बैकलाइट बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। 48 वोल्ट के लगभग ये कंज्यूम कर रही है और इसका मतलब हमारी बैकलाइट बिल्कुल ठीक जल रही है। अब एक बार हम कार्ड से भी अपनी बैकलाइट को चलाकर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। बैकलाइट को कार्ड से चलाने के लिए हम कार्ड से में इसका कनेक्टर लगा देंगे।
ये मैंने सेट ऑन कर दिया, सेट स्टैंड बाई में है। अब मैं इसको रिलीज़ कर देता हूँ और देखिए ये हमारी बैकलाइट जल चुकी है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी बैकलाइट जल चुकी है, आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। हमारी बैकलाइट अच्छे से जल चुकी है। अब हम दोबारा से जो जो सामान हमने निकाला था उसको हम दोबारा से फिट करेंगे। तो चलिए शुरू। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो बैकलाइट वाला पेपर था हम इसको फिट करेंगे। कुछ थोड़ी सी बैकलाइट हमारी मिस हो रही है दोस्तों, इसको सही करने के लिए हमें इस पेपर की थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ेगी। पेपर की कटिंग करने के लिए हमारे पास एक ब्लेड होना चाहिए। तो चलिए हम ब्लेड ले लेते हैं और फिर कटिंग करते हैं। कुछ जगहों पर हमें ब्लेड से कटिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों पेपर की कटिंग हमने कर ली है, ये हमने अब फिट भी कर लिया है इसको। अब बाकी पेपर हम लगा देंगे। हमने एक निशान यहाँ पर लगाया था, उस निशान के थ्रू हम इसको सही से लगाने की कोशिश करते हैं। इस पर हमें कपड़ा मार लेना होता है, नहीं तो दाग धब्बे दिखाई देते हैं। साफ कर लेंगे अच्छे से। इसके खांचों में हमें इसे लगाना होता है। ये अच्छे से ठीक से लग गया है। अब हम इस फ्रेम को लगाएंगे। इसका जो फ्रेम था हमारे पास, इसको हम लगा देंगे।
जो ये कट की आवाज़ आती है इसका मतलब हमारा फ्रेम ठीक से बैठ गया है। अब हम इसके पेच लगा लेंगे। ये जितने भी छोटे पेच हैं सब इसी के लिए थे। ये इन छोटे पेचों को हम इस पर लगा लेंगे। दोस्तों इसके पेच हमने कस लिए हैं। स्क्रीन वाला पट्टा भी हमने लगा दिया है और अब चलिए हम आपको इसे चलाकर भी दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, सेट स्टैंड बाई में है और अब मैं इसे स्टैंड बाई से रिलीज कर दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी स्क्रीन आ चुकी है। तो आज मैंने आपको बैकलाइट डालने का तरीका बताया, बैकलाइट चेक करने का तरीका बताया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई एडवाइस अगर आप देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा लाइक एंड शेयर भी करें।